तो दोस्तों वीवो का पहला 2021 का स्मार्टफोन, इसका हम फुल रिव्यू करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ये मोबाइल फोन है क्या खरीदने के काबिल है या नहीं 30,000 के अंदर। दोस्तों ये जो मोबाइल फोन है ना वीवो का Y20s पाकिस्तान के अंदर 30,000 के अंदर लॉन्च किया गया और 4 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पाकिस्तान के अंदर आया। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या इसके कैमरा बेहतर हैं, क्या इसके अंदर गेमिंग बेहतर होती है, क्या आप इसको कंसीडर कर सकते हैं 30,000 के अंदर या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जा लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो पहले हम थोड़ा सा डिजाइन के हवाले से बात करेंगे। दोस्तों 6.5 इंचेस का फ्रंट की तरफ 720p का पैनल देखने को मिलता है जो कि एक ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ आता है। फ्रंट की तरफ अगर बात करें, नीचे की तरफ आपको चिन काफी मोटी देखने को मिलती है, उसके अलावा कोई बेजल नहीं देखने को मिलता है। और यहां दोस्तों एक और बात कि इसके बैक की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा दिया गया है, ना कि आपको क्वाड कैमरा। इस रेंज के अंदर वैसे आपको क्वाड कैमरा देना चाहिए था वीवो, क्योंकि यहां दोस्तों जो भी फोन है ना इस रेंज के अंदर आपको क्वाड कैमरा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वीवो जो है वो बहुत इस चीज को लेके मतलब कि हैरान और परेशान है कि हमें 3 कैमरा प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि हमारे 3 कैमरा DSLR का मुकाबला करते हैं। दोस्तों यहाँ इस वजह से आपको 3 कैमरा दिए गए हैं। दोस्तों जो कैमरा क्वालिटी है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि फ्रंट की तरफ आपको एक सिंगल सेल्फी देखने को मिलती है और साथ ही साथ दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आजकल जो है रेयर हो गए हैं, आम हो गए हैं। उसकी वजह यही है कि भाई बैक की तरफ लुक नहीं खराब होती, साइड पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर एक पावर बटन का काम देता है। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं यहाँ फेस अनलॉक की ऑप्शन देखने को मिल जाती है इस फोन के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आगे अगर बात करें कैमरा के हवाले से, दोस्तों बैक की तरफ जो कैमरा है इसके अंदर अल्ट्रा वाइड कोई कैमरा नहीं है। इसके अंदर मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ, दूसरा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। अगर हम इसकी कैमरा शॉट्स की बात करें, आप देख सकते हैं कुछ कैमरा शॉट्स मैं आपके सामने शो कर रहा हूं जो कि मेन कैमरा के अंदर है। और मेन कैमरे का बोके मुझे काफी अच्छा लगा, बैकग्राउंड ब्लर काफी अच्छा कर रहा था। तो आप कह सकते हैं कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिल रही थी, कैमरा क्वालिटी के अंदर कोई मसला नहीं था। एक शिकवा है यहाँ क्योंकि अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं दिया गया। यहाँ अल्ट्रा वाइड खुला सेंसर, खुली चौड़ी सेल्फीज फोटोज नहीं ले पाएंगे हम, तो अल्ट्रा वाइड सेंसर इसके अंदर कमी है जो कि खटकेगी। उसके अलावा दोस्तों अगर फ्रंट कैमरा की बात करें, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और ये जो 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है f1.8 अपर्चर के साथ आता है। तो कह सकते हैं कि आपको अच्छी फोटोज प्रोवाइड कर रहा है, बैकग्राउंड ब्लर भी अच्छा कर रहा था, नो प्रॉब्लम, कोई कैमरे के लिहाज से प्रॉब्लम नहीं है। 1080p 30 FPS रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्लो मोशन है लेकिन नाकाबिले बर्दाश्त स्लो है। आप देख सकते हैं मैंने फुल कैमरा रिव्यू किया है, उसमें जाके देख सकते हैं। फुल इन डेप्थ कैमरा रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक दे दूंगा। दोस्तों इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 460 का प्रोसेसर है, जो कि मुझे लगा कि वीवो को इस रेंज के अंदर 460 दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पुराना प्रोसेसर है। अगर इस रेंज के अंदर हम बात करें, इस रेंज के अंदर दोस्तों आपको 665 662 प्रोसेसर देखने को मिल रहे हैं, जब वीवो जो है वो 460 पे अटका हुआ है। साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ जो है 460 के साथ आपको 4 GB की रैम 128 GB स्टोरेज देखने को मिलती है। एंड्रीनो के 610 के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, वो तो ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर बात करें मेन चीज़ की, गेमिंग इसके अंदर बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। आप देख सकते हैं गेमिंग जो है एक नॉर्मल परफॉर्मेंस पे चल पाएगी, मीडियम सेटिंग पे आप गेमिंग कर सकते हैं, जो कि एक बुरी बात है उन लोगों के लिए जो कि परफॉर्मेंस सीकर्स हैं, परफॉर्मेंस चाहते हैं। तो परफॉर्मेंस सीकर के लिए दूर दूर से फोन नहीं है, ये फोन की तरफ मत जाइएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, जो कि बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर बैटरी 5000 mAh की दी गई है और साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। तो ये अच्छी बात है कि आपको बैटरी जो है बड़ी दी गई है, साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है उन दोस्तों के लिए जो कि बैटरी टाइमिंग अच्छी चाहते हैं। इसके अंदर 2 कलर्स हैं, ब्लैक और ब्लू। आपकी चॉइस जो है उस हिसाब से आप कलर जो है वो चूज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर बात करें मेरे ओपिनियन की कि भाई ये फोन खरीदना चाहिए या नहीं इस रेंज के अंदर, बता दो हमें। तो दोस्तों ये जो फोन है ना मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता इस रेंज के अंदर। उसकी वजह ये है कि दोस्तों जो फोन, पहली बात वीवो के बहुत स्मार्टफोन्स मैंने रिव्यू किए हैं, काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन थे, काफ़ी अच्छी डिसेंट प्राइस के अंदर लॉन्च किए, लेकिन ये वीवो ने थोड़ा सा ओवर प्राइस स्मार्टफोन लॉन्च किया। उसकी वजह ये कि यार 460 के साथ आपको इस रेंज के अंदर एक स्मार्टफोन प्रोवाइड करना जो कि आपको मतलब कि आपको 460 इस रेंज के अंदर प्रोवाइड करना और साथ में ट्रिपल कैमरा 720p डिस्प्ले, ये कोई सेंस नहीं बनती है। तो इस वजह से मैं आपको रेकमेंड नहीं कर सकता। हाँ, उन दोस्तों के लिए जो कि वीवो का लेटेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, उनका बजट 30 है, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा यार 30 से थोड़ा सा ऊपर जाके वीवो का Y51 ले लो, वो बेहतरीन चॉइस है। आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर विद सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ना कि इस चीज़ को आप लो जो कि 720p डिस्प्ले के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं। नो सुपर एमोलेड, सिर्फ IPS। और दोस्तों इसके अंदर बहुत से ऐसे फीचर हैं जो कि वीवो Y51 जो है वो आगे निकल जाता है। तो मशवरा यही है कि ये जो फ़ोन है वो ना खरीदें। अगर आपको ये फ़ोन 25,000 का मिल जाए किसी तरीके से, तो फिर एक आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकती है, फिर भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही था, फिर मैं वीडियो के साथ। तो इसी तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल फिर मैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।